Class 6, we will continue our chapter number 2 in SST today. Okay? So, अभी तक हमने हमारे environment के बारे में पढ़ा. We studied the chapter our environment. हमने हमारे environment के बारे में जाना. वहाँ हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि हमारे environment की layers क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, ये सब चीजों को जाना हमने. अब हम हमारी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. हमारी अर्थ के अंदर किस तरह से रॉक्स का फॉर्मेशन है, चट्टानों ने कैसे धरती को बनाया है, धरती पर कैसे पानी टिका हुआ है, धरती पर किस तरह से हम टिके हुए हैं, हम जितनी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं ये कैसे धरती पर रुकी हुई हैं, क्यों इनका वजन इसे अंदर धंसने नहीं देता. So we will study about this. ठीक है? So our chapter's name is Inside Our Earth. Inside Our Earth. हमारे अर्थ के अंदर की जानकारी इसमें हम जानेंगे. Rocks and minerals. देखिए हमारी अर्थ जो है वो इन्हीं दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है. रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक मतलब चट्टाने, ठीक है, और मिनरल्स. ओके, अर्थ एंड इट्स सरफेस. फर्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ और इसकी सरफेस. अर्थ एंड इट्स सरफेस. अब देखिए अर्थ जो है वो बहुत ही पुराना एक प्लैनेट है. 4600 मिलियन years old. ठीक है, कितना पुराना है ये? 4600 मिलियन years ago ये फॉर्म हुआ था, कंस्ट्रक्ट हुआ था. अब देखिए कोई भी चीज बहुत जल्दी से नहीं बन जाती. पहले ये मॉल्टन फॉर्म में था. मॉल्टन फॉर्म मतलब पिघली हुई फॉर्म में. जो अर्थ की लेयर थी, अर्थ की जो जमीन थी वो पूरी पिघली हुई थी. मतलब उसमें जैसे वोल्केनो होता है उसमें से लावा निकलता रहता है लगातार, एंड द कलर लुक्स लाइक रेड और ऑरेंज कलर. इस तरह से मॉल्टन रॉक में था, लाइक अ वोल्केनो. अर्थ का पूरा सरफेस धीरे धीरे उसकी कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई. धीरे धीरे वो कूल हुआ. कूल होने के बाद उसकी फॉर्मेशन हुआ उसका अर्थ क्रस्ट का एंड रॉक्स का. ठीक है, सबसे पहले वो मॉल्टन स्टेज में था जहां पर वो बिल्कुल पिघला हुआ था. फिर उसकी कूलिंग स्टार्ट हुई और फिर वहां से हमें क्रस्ट की फॉर्मेशन शुरू हुई. अब देखिए अर्थ की जो लेयर है हमने उसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है. 3 लेयर्स में डिवाइड किया है. क्रस्ट, फर्स्ट हमारे द क्रस्ट, फिर मेंटल एंड द कोर. क्रस्ट, द मेंटल एंड कोर. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्रस्ट के बारे में. ठीक है, क्रस्ट होता क्या है? तो जो सबसे ऊपरी लेयर है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है. अब अर्थ में जहां पर भी हम रह रहे हैं, जहां पर भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जहां पर भी अर्थ की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, मान लीजिए सारा वाटर पार्ट है, ठीक है, और ये अर्थ पार्ट है. तो ये अर्थ की जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है जो पार्ट जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें हम सारे फसल उगाते हैं, और जब काफी गहराई तक वो पार्ट क्या कहलाता है? क्रस्ट. ठीक है, क्रस्ट वो पार्ट है जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हमारा जीवन चलता है. ठीक है, बाकी सारा पार्ट क्या है? वाटर के फॉर्म में. उसकी भी बात करेंगे अभी हम. पहले हम हमारे लिविंग एरिया की बात कर रहे हैं. क्रस्ट वो वाला पार्ट है जहां पर हम रहते हैं. जो अपर सबसे ऊपर जो दिखाई देने वाला पार्ट है वो है क्रस्ट. ओके ओके, सो ये जो क्रस्ट है ये हमारे धरती पर लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है. अब देखिए मान लीजिए ये अर्थ का पार्ट है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड अर्थ का पार्ट चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए बिल्डिंग्स खड़ी हुई है. ठीक है,
लिथोस्फीयर के बारे में बताया था। लिथोस्फीयर क्या होता है? अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पर जनजीवन चलता है। ये 5 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर की रेंज में हो सकता है। ठीक है, अर्थ का क्रस्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, 5 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे। ओके, ये अर्थ क्रस्ट की स्पेस हो सकती है, मतलब इतनी गहराई तक अर्थ क्रस्ट हो सकता है। ठीक है, जहां पर हम रहते हैं वो वाला पार्ट हमारा लिथोस्फीयर या अर्थ क्रस्ट कहलाता है। क्लियर? अब ये हो गई क्रस्ट की बात। अब हम देखेंगे क्रस्ट को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, एक तो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है ओशियनिक क्रस्ट। देखिए, जब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, मतलब जहां पर लाइफ है, जहां पर जमीन डायरेक्टली हमें दिखाई देती है, जैसे अभी हम जहां खड़े हैं वो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। वो हमारी हो सकती है 40 किलोमीटर तक गहरी। ओके, उसकी डेप्थ कितनी हो सकती है? 40 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, उसके रॉक्स हो सकते हैं नीचे ऐसे 40 किलोमीटर तक हो जाए। ठीक है, लेकिन जब हम ओशन की बात करेंगे, मान लीजिए ये ओशन है, पानी है। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली काफी हद तक पानी है, नीचे तक मान लीजिए यहाँ तक पानी है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पानी है। यहाँ पर जाकर के हमारी लिथोस्फीयर की लेयर आ रही है, अर्थ क्रस्ट की लेयर आ रही है, ये वाली। तो ये कितनी हो सकती है? सिर्फ 5 किलोमीटर तक की डेप्थ हो सकती है इसकी, ज्यादा मतलब 5 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर तक की डेप्थ हो सकती है। लेकिन जो जमीन वाला पार्ट है वहां पर डेप्थ कितनी होगी, वहां पर गहराई कितनी होगी? अप टू 40 किलोमीटर। मतलब अगर हम यहाँ पर, आपने देखा होगा जब कभी बोरिंग ट्यूबवेल्स वगैरह की खुदाई होती है तो उसे जब उसे डिग किया जाता है उसको, तो वो काफी किलोमीटर, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इतनी गहराई पर पानी मिल जाता है। ठीक है, तो सोचिए 2 किलोमीटर भी नहीं होता, मतलब कुछ मीटर्स पर ही, जैसे 100 मीटर्स 200 मीटर्स पे पानी मिल जाता है। तो सोचिए 40 किलोमीटर कितना बड़ा अमाउंट है इन डेप्थ जाने पर। तो 40 किलोमीटर हमारी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, और ये हमारी होती है ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा जो क्रस्ट है, ठीक है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। 0.5% जो वॉल्यूम है, 0.5% जो पार्ट है वो है हमारा क्रस्ट का, और 16% पार्ट है हमारा मेंटल का, और बाकी बचा हुआ सारा पार्ट हमारा होता है कोर का। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखा था ना हमने, कोर, वो पार्ट पूरा सारा होता है 83% जो होता है वो पूरा होता है कोर का। मतलब कोर वाला लेवल सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद मेंटल, और उसके बाद हमारी क्रस्ट जो है वो 0.5% है। तो सोचिए 40 किलोमीटर इज ओनली 0.5%, मतलब इतना। तो अंदाजा लगाइए अर्थ सरफेस कितना ज्यादा बड़ा है, अर्थ के फॉर्मेशन में कितना टाइम और कितना समय लगा होगा अर्थ को फॉर्म होने में। क्लियर? तो क्रस्ट दो तरह की होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक हमारी ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट होती है हमारी 5 किलोमीटर तक की रेंज की, और हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है 40 किलोमीटर तक की रेंज की। ओके, वन मोर थिंग, जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें हमारा जो नाम होता है उसको हम CR बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं? दिस स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन एंड दिस स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। और जो हमारा ओशनिक क्रस्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीमा। ये होता है सिलिकॉन और ये होता है मैग्नीशियम। क्लियर?
ओशनिक क्रस्ट। अब सेकंड हमारा पार्ट है मेंटल। मेंटल हमारे अर्थ की सेकंड लेयर है और इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। और इस लेयर में क्या क्या होता है? सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, इन दो पार्ट से मिलकर के हमारे अर्थ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए अब जो हमारी क्रस्ट थी वो थोड़ी हल्की थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस में नीचे जाते जाएंगे मटेरियल और स्ट्रॉन्गर होता जाता है। जैसे कि सबसे पहली सबसे हल्की लेयर होगी हमारी क्रस्ट, फिर हमारा मेंटल आता है वो उससे स्ट्रॉन्ग होता है, कोर आता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये काफी डेंस होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, और जो इसका मटेरियल होता है वो भी काफी हैवी होता है। हैवी मटेरियल से बनती है। ओके, तो मेंटल के दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। देखिए अपर मेंटल जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है कंपेयर टू लोअर मेंटल के। जो अपर मेंटल होता है इट इज सॉफ्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू लोअर मेंटल। और जो लोअर मेंटल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसे सारी धरती का वजन भी तो झेलना है, तो इट इज हार्ड एंड हेवी। ठीक है, यहाँ पर जो लोअर मेंटल होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब पूरा एकदम गठित होता है, एकदम उसके कंस्ट्रक्शन इस तरह से की गई होती है कि वो मूवेबल ना रहे और उसमें गैप्स ना रहे। अगर गैप रहेंगे तो धरती नीचे धस जाएगी, तो इसलिए लोअर मेंटल बहुत हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, जबकि अपर मेंटल थोड़ा कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। हालांकि सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट तो वो भी नहीं होता, मिट्टी जो क्रस्ट होती है उससे ज्यादा टफ होता है अपर मेंटल, लेकिन लोअर मेंटल से थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इन लोअर मेंटल की हार्डनेस की वजह से, सॉलिडिटी की वजह से ही जो लेयर्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग और एक दूसरे में बंधी हुई होती है कि अर्थ के मूवमेंट के लिए जगह नहीं होती और किसी भी तरह का अर्थ में शेकीनेस नहीं आती, उसमें कुछ भी शेक नहीं होता। हर चीज एकदम कंस्ट्रक्टिवली बाइंडेड रहती है, एक दूसरे से बंधी हुई रहती है। क्लियर? इस तरह से हम मेंटल के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर मेंटल वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, लोअर मेंटल बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और उसकी वजह से हमारी धरती में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। अगर लोअर मेंटल और अपर मेंटल सॉफ्ट रहेंगे बहुत ज्यादा तो धरती अंदर धस जाएगी। ओके, नाउ वी विल स्टडी द थर्ड पार्ट व्हिच इज कोर। अभी तक हमने दो पार्ट्स पढ़े, अब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे व्हिच इज कोर। कोर क्या होता है? कोर हमारे अर्थ का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, और इसकी वजह से ही हम पूरी धरती का वजन झेल पा रहे हैं। और अर्थ का टफेस्ट पार्ट होता है ये 3900 किलोमीटर के रेडियस में होता है। ठीक है, मतलब ये कितनी डेप्थ होती है इसकी? मेंटल के बाद भी जब शुरू होता है तो इसकी 3900 किलोमीटर की डेप्थ होती है, मतलब इतना अंदर तक ये होता है। अब देखिए ये बना होता है मेटल्स से। मेटल्स मतलब धातु से। धातु की वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जो कोर होता है हमारा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मेटल्स इसको टफ बनाते हैं टू विथस्टैंड द वेट ऑफ अर्थ। अर्थ
मेटल्स की वजह से होती है ये कोर, इसीलिए इसको कभी कभी हम मेटालिक कोर भी बोलते हैं। मेटल से बनी हुई होती है कोर, इसलिए हम इसको मेटालिक कोर भी बोलते हैं। अब देखिए डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सबसे पहले हमारी क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, 40 किलोमीटर तक की रेंज मान लेते हैं इसकी, ठीक है, ये वाली 40 किलोमीटर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद यहां से हमारी क्रस्ट के बाद हो रहा है हमारा मेंटल शुरू, इसकी हम रेंज मानते हैं 2900 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 3900 नहीं 3500, ओके, 2900 हम इसकी रेंज मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां जो ये डिवीजन है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी, यहां से यहां के बीच में इसको इस वाले पार्ट को जो इसको डिवाइड करके इसे हम बोलेंगे मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। और जो मेंटल और कोर को डिवाइड करके उसे हम बोलेंगे ग्यूटेन। अब ये देखिए ये हमारा मेंटल है और ये हमारा शुरू हो गया कोर, ठीक है। अब कोर यहां से शुरू हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। अब ये कोर यहां बन जाएगा, ये 3500 किलोमीटर। इस तरह से हमने अर्थ की लेयर बनाई। ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है, ये हमारा कोर है। अब ये मेंटल में ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है, ठीक है, ओके। नाउ कोर में भी अपर कोर है और इनर कोर है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज टू पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर, सॉरी आउटर एंड इनर कोर। देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, डेंसिटी किसी चीज का भरना ये बढ़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा। नीचे जाते जाते कोई भी चीज स्ट्रांगली कनेक्टेड मिलती जाएगी, हमें हर चीज स्ट्रांगली कनेक्टेड मिलती है। अर्थ क्रस्ट जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, जब मेटल के अपर पार्ट में आए थोड़ा स्ट्रांग हुआ, लोअर पार्ट में आए और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम सिलिकेट्स और मैग्नीशियम और आयरन की बात करते हैं। अब यहाँ कोर में आने के बाद टोटल मेटल से बना हुआ है और डेंसिटी और बढ़ती ही जाती है इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों क्रस्ट को डिवाइड करने वाले को बोलते हैं मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाले को बोलते हैं ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अब हम पढ़ेंगे कोर के बारे में। ओके, नाउ सो कोर इज मेड अप ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल से बनी हुई होती है। और जो कोर होता है हमारा, उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस के आस 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब हर 32 मीटर डीप जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर जिसे इंसान तो सह भी नहीं सकता। अभी हम नॉर्मली जनरली 50 डिग्री टेम्परेचर में बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को इससे ज्यादा
जो अर्थ की कोर में जो मेन मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं? निकल एंड आयरन। फेरस, आयरन को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फेरस। निकल एंड फेरस, ये दो चीजों से बनकर के हमारी कोर बनी हुई है। देखिए जैसे जैसे हम अर्थ में डीपर मूव करते हैं, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसकी वजह से नीचे तक जाते जाते, कोर तक जाते जाते हमारा टेम्परेचर इतने हाई लेवल पे पहुंच जाता है। अब देखिए कोई भी मेटल अगर इतने हाई लेवल टेम्परेचर को झेलेगा तो वो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। और इस वजह से हमारा जो कोर है वो मॉल्टन फॉर्म में मिलता है हमें, मतलब पिघली हुई फॉर्म में। लेकिन क्योंकि मेटल्स के पिघलने पर एक मॉल्टन फॉर्म बनती है, रेड कलर का और ऑरेंज कलर का फॉर्म बनता है, वो ऊपर के लेयर्स की वजह से, जो हमारा मेटल है और जो हमारा क्रस्ट है, उसकी वजह से मॉल्टन फॉर्म भी बहुत सॉलिडली वर्क करता है और हमारे अर्थ के पूरे भार को उठाता है। ठीक है, इवन आफ्टर बीइंग मॉल्टन फॉर्म, मॉल्टन फॉर्म में होने के बावजूद वो सारे वजन को उठा पाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है ऊपर वाली लेयर्स का। ये हो गई हमारे आउटर कोर की बात। जो बाहर वाला पार्ट है, कोर में जो बाहर वाला पार्ट है वो हमारा होता है मॉल्टन फॉर्म में, और उसमें आयरन और निकल को मॉल्टन फॉर्म में मिलता है, मेल्ट किया हुआ मिलता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है लेकिन प्रेशर की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। अब हम बात करेंगे इनर कोर की। इनर कोर जो होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और वहां पर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो मेल्ट फॉर्म में नहीं होता। इनर कोर जो होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इट इज नॉट इन मॉल्टन फॉर्म। इनर कोर जो होगा वो हमेशा हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो मॉल्टन फॉर्म होती है हम उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। मॉल्टन फॉर्म को मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से अब हमने सारी लेयर्स देखी। माइंड क्लियर अर्थ है। ठीक है, आपको एग्जांपल दे रखा है। इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर होगी हमारी क्रस्ट, फिर उसके बाद वाली लेयर होगी हमारी मेंटल। मेंटल में दोनों पार्ट हो गए, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसके बाद हमारी आई मॉल्टन स्टेज, जो हमारा क्या होगा? आउटर कोर। ये मॉल्टन फॉर्म में होगा, पिघली फॉर्म में। और फिर हमारा सबसे लास्ट में इनर कोर। इनर कोर वापस से मजबूत होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर। इस तरह से हमारे अर्थ का पूरा फॉर्मेशन होता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करेंगे हम। रॉक क्या होता है? चट्टान। अब ये देखिए रॉक क्या है? एक
आयरन ओर, कॉपर ओर, ठीक है, इनको हम ओर्स बोलते हैं। अब देखिए जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें धरती पर ही मिलता है, हम खुद नहीं बनाते हैं मिनरल्स को, मिनरल्स भी नेचर में ही मिलते हैं और वो नेचर में मिलने के बाद वो धीरे धीरे टूट टूट करके बिखर करके एक साथ आकर के रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। छोटे छोटे एक रॉक से दूसरा रॉक भी फॉर्म हो सकता है, एक रॉक टूटता है और उसका बचा हुआ पार्ट इधर आकर मिलता है तो वो दूसरे रॉक को फॉर्म करता है, ठीक है। रॉक हमारे होते हैं 3 टाइप्स, igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rock। ठीक है, इस तरह से 3 तरह के रॉक्स होते हैं, igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock। इनमें क्या होता है, लेट्स डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले हम igneous rock को स्टडी करेंगे, ठीक है। igneous rock क्या होता है, igneous एक वर्ड को मिला करके बनाया गया है, igneous वर्ड को, उसका मतलब होता है फायर, मतलब जो हमारे अर्थ में हमने मॉल्टन स्टेट देखी थी, डीप डाउन कोर में मॉल्टन स्टेट जो थी, वो मॉल्टन फॉर्म, वो मैग्मा जब कूल डाउन होकर के एक रॉक की फॉर्म लेता है तब वो igneous रॉक कहलाता है, ठीक है। गर्म जलता हुआ मैग्मा जब कूल होता है तब वो igneous रॉक को फॉर्म करता है, ठीक है। क्लियर, इजी सी चीज है, जलता हुआ मैग्मा जब कूल होता है तो वो igneous रॉक को फॉर्म करता है, igneous रॉक को बनाता है। अब igneous रॉक 2 टाइप है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रूसिव igneous रॉक। इंट्रूसिव igneous रॉक क्या होता है, देखिए जब मैग्मा, जो मैग्मा है हमारा, जो अर्थ के अंदर जो जलता हुआ पार्ट है, जो पिघला हुआ पार्ट है मेटल्स का, वो अंदर ही अंदर अपने आप कूल डाउन हो जाए किसी वजह से और एक रॉक का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो वो होता है इंट्रूसिव igneous रॉक, अंदर ही अंदर चलता है। इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। जब मैग्मा अंदर ही अंदर जलते हुए से कूल डाउन होकर के एक पत्थर बनाए, रॉक बनाए, वो होता है इंट्रूसिव igneous रॉक। उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, ठीक है। फिर सेकंड होता है हमारा एक्सट्रूसिव igneous रॉक। देखो जब मैग्मा बाहर निकल कर आ जाए, और मैग्मा बाहर कैसे निकलेगा, वॉल्केनिक फॉर्म में, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, वॉल्केनोज बहते हैं, उसके बाद वो जो मॉल्टन पार्ट होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आते ही अर्थ के टेम्परेचर में वो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है, बहुत इजीली कूल डाउन हो जाता है, वो होता है एक्सट्रूसिव, जब बाहर आके ठंडा हो रहा है। इंट्रूसिव मतलब अंदर ही ठंडा हो रहा है, ठीक है। उसका एग्जांपल हो गया बेसाल्ट, ठीक है। इस तरह से हमारे 2 टाइप के igneous रॉक होते हैं, इंट्रूसिव igneous rock, extrusive igneous rock। These are the 2 types of igneous rock we have। Okay, that's all for today। आगे कंटिन्यू करेंगे with new lecture। Thank you।